नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 प्रश्न लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण में परत को क्या कहते हैं? आपको बताना है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण में परत को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यदि आप दे रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो हिंद महासागर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी तैयारी अपनी बेहतर बना सकें। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए, आपका एग्जाम जल्द से जल्द क्रैक हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तलचर स्थित कोयला क्षेत्र स्थित है वो आपका जो आपको बताना है कहाँ स्थित है, ये है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है? तो यूरेनियम जो पाया जाता है वो ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 10 है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। तो स्वर्ण जो पाया जाता है वो कोलार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोहा खनन क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवाड़ा। तलवाड़ा लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, बाकी सभी हैं। तो सी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न नंबर 11 है, गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो जनजाति जो पाई जाती है, गारो खासी जयंता, ये मेघालय में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू जो प्रसिद्ध है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद जो राज किया था वो किया था कण्व वंश ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 15 है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 16 है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज जो संबंधित है वो कौन से भाग से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका भाग हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों,
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये है खड़गवासला, ऑप्शन नंबर ए खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है उसे क्या कहती हैं? सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं क्रीट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 20 है, हमारे सौरमंडल के निम्न में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो सौरमंडल के जिस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है सबसे ज़्यादा वो है ऑप्शन नंबर डी बुध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? अंतिम मुगल सम्राट था, आपको बताना है कौन सा था। ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो कॉफ़ी की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? आपको बताना है कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरसों। सरसों खरीफ फसल नहीं है। सरसों जो है साथियों खरीफ फसल में नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपके इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, फेरी क्वीन, रामायण या पैराडाइज लॉस्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? आपको बताना है 1901 ईस्वी या 1905, 1934, 1900। नोबेल पुरस्कार जो प्रारंभ किए गए थे वो 1901 में प्रारंभ किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 35 है, पीलिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में जो प्रभावित होता है वो होता है यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मानव हृदय में कक्षा कितनी होती हैं? कितने कक्ष होते हैं आपको बताना है।
तो मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है आपका इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो स्थित है वो आपको बताना है सिकंदराबाद, हैदराबाद, कोलकाता या लखनऊ। तो चार मीनार जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 40 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताएं कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कमेंट करके बताएं और मैं भी तो देखूं हमारे स्टूडेंट कितना याद करते हैं, कितना याद है उन लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या माखनलाल चतुर्वेदी? शहादत खां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। नंबर 43 है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो था रांची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आपका इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 44 है, एपीकल्चर का संबंध किससे है? एपीकल्चर का संबंध है वो मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? आपको बताना है नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? ये बताना है आपको, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 48 है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए बी आर मेहता। बी आर मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो गेहूं की फसल पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेहूं की पैदावार में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। वीडियो पूरी हो चुकी है, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।